अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ट्रेनर मालिक फ़ज़ल नदीम और मुनाफा के प्लेटफॉर्म से दोबारा हाजिर हूं। आज जो हमने जिस शेयर की रिक्वेस्ट आई है हमें उसका एनालिसिस करते हैं। ये जो शेयर है एयरलिंक के नाम से कहलाता है और एयरलिंक काफ़ी दिनों से काफ़ी एक्टिव है और ट्रेडर के जो कम्युनिटी है उसमें काफ़ी पॉपुलर चल रहा है। तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर भी हैं इसमें। तो लेट्स सी कि हम इसको देखते हैं चल के क्या इसके टेक्निकल कहते हैं। सबसे पहले तो ये देखें, ये एक डाउन ट्रेंड था। जब से इसका आईपीओ आया था ये मुसलसल नीचे की तरफ आ रहा था और ये डाउन ट्रेंड के अंदर था। तो उसके बाद जब इसने अपना डाउन ट्रेंड ख़त्म किया अराउंड 20 रुपए के करीब, तो वहाँ से एक कंसोलिडेशन के फेज़ में रहा ये मंथली का चार्ट है और तकरीबन 1 2 3 4 5 मंथ के करीब इसकी कंसोलिडेशन होती रही। जब इसका यहाँ से ब्रेकआउट आया इस मंथ में, जब इसका ये ब्रेकआउट आया तो ये वाला जो इसका ब्रेकआउट था ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और वैलिड ब्रेकआउट था। बिकॉज़ जब हम इसका यहाँ पर वॉल्यूम देखते हैं तो ये काफ़ी वॉल्यूम के साथ इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था इसमें मंथली बार में। तो मंथली बार में से जब ये वैलिड ब्रेकआउट अराउंड 30 रुपए के आया तो उसके बाद ये काफ़ी तेज़ी से उसी मंथ में 5-6 रुपये इसने डाले और अब जो है वो तकरीबन हाई लगा के आया हुआ है 72 रुपीज़ का। तो फर्दर इसको ब्रेक डाउन करके देखते हैं। वीकली ट्रेंड जो है इसका वो अभी जो करंटली है अप वीकली ट्रेंड, वो तो इसका तकरीबन ख़त्म हो चुका है और वो टूट गया हुआ है। ये एक जो नेक्स्ट जो इसका फेज़ चल रहा है ये इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकिंग के साथ एक साइडवेज सा ट्रेंड है। अगर आप इसको गौर करें तो वीकली के बीच में ये कुछ कंसोलिडेशन सी कर रहा है यहाँ पर इस एरिया में। ये इसकी अपर लिमिट है और यहाँ पर इसकी जो है ये लोअर लिमिट है। इसमें तकरीबन 46-47 रुपए के करीब नीचे और 72 रुपीज़ के नीचे इससे ऊपर और इससे नीचे ये मूव कर रहा है। तो फर्दर ये एक साइडवेज सी मूव है और कंसोलिडेशन मूव है। इसका कंसोलिडेशन का फ़ायदा हम इस तरह उठा सकते हैं कि डेली के बीच में इस कंसोलिडेशन में हम ऑसिलेटर लगा लेते हैं कोई भी। जैसे ये मैंने MACD लगाया हुआ है, ये जब ओवरसोल्ड हो जाए, जैसे ये यहाँ पर आके ये ओवरसोल्ड हो गया था तो हमें यहाँ इंडिकेशन दी। जब भी आप देखें हो सकता है हमें इस एरिया में ना पता लग सका हो कि कंसोलिडेशन हो रही है, लेकिन इसके बाद वाले एरिया में हमें जब समझ आनी शुरू होगी तो आप देखें जब भी ये रिलेटिव ओवरबॉट हुआ है या रिलेटिव ओवरसोल्ड हुआ है डेली के बीच में, जब ये रेड एरिया में आता है तो बाय एरिया बन जाता है। जब ये दोबारा ऊपर जाता है ग्रीन एरिया में आता है तो ये सेल का मूव बन जाती है। अगर आपने वेरी शॉर्ट टर्म के बीच में इस कंसोलिडेशन फेज़ के बीच में मूव करना है या इस कंसोलिडेशन के फेज़ के बीच में आपने काम करना है ज़्यादा, तो कोई भी ऑसिलेटर लगा लें, RSI लगा लें, MACD लगा लें और उसकी ओवरबॉट और ओवरसोल्ड सिचुएशन को प्ले करना शुरू कर दें तो आपके अच्छे पैसे बन जाएंगे। अभी तक आप ये देखें कि इस मूव के बाद ये बिल्कुल साइडवेज सी इसके बीच में मूव चल रही है और अभी तक ये दो पैरेलल चैनल है उसके बीच में ही चल रहा है। यानी ऊपर जब भी ये इस चैनल के करीब आए 70 के करीब, तो ये 68-70 के करीब ये सेल का चैनल है और ये नीचे वाला जो है इसका बाय का चैनल है। तो 1 2 3 ये इसका नीचे आके ये दोबारा ऊपर जाने के बाद अब जो नेक्स्ट इसकी मूव बन रही है, अगर ये यहाँ से डेली के बीच में जो इसने ट्रेंड बनाया हुआ है अगर ये किसी भी वक्त ब्रेक करे तो ये दोबारा 50s के एरिया में आ सकता है। तो हम इस जो मतलब ट्रेंड लाइन है उसको गौर करेंगे और अभी हमने देखा है कि ये ओवरबॉट जोन में चला गया हुआ है और ओवरबॉट जोन के अंदर ही मूव कर रहा है। तो हमें इस ब्रेकआउट से पहले हमें ये देखना है कि ये एरिया सेल है और उस सेल की ब्रेकिंग जो है यहाँ पर कंफर्मेशन आ जाएगी अगर ये वाली ट्रेंड लाइन टूटे तो। उसके बाद हम आवरली के बीच में देख लेते हैं आवरली में क्या मूव बन रही है। अगर हम आवरली में गौर करें तो ये इसने यहाँ पर एक अप ट्रेंड निकाला, तेज़ी दिखाई, उसके बाद एक करेक्शन दिखाई और फिर एक तेज़ी दिखाई। तो अब ये जो नेक्स्ट जो फर्दर अगर आप आवरली में
बहुत कोई क्लोजली वॉच करता है और बहुत क्लोजली डे ट्रेडर है, तो वो इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकता है। और जब ये नीचे से ऊपर आया है, तो ये इसने अपनी करेक्शन मुकम्मल कर लिया है। अगर हम इसको गौर से देखें तो यहाँ से अगर हम ये डाउन ट्रेंड लगाएं तो ये तकरीबन 786% पे दोबारा बाउंस बैक आया है, यानी इस डाउन ट्रेंड की 786% रिट्रेसमेंट हुई है। ये एक अच्छा एरिया है। इस एरिया का हाई का स्टॉप रख के, इस एरिया के हाई का स्टॉप रख के इस जगह पे आप सेल कर सकते हैं। और अगर आप फर्दर इंतज़ार करना चाहते हैं और कंफर्मेशन चाहते हैं तो उसका बेहतर तरीका ये है कि ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए, और जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी तो आप उसके बाद सेल करें। और सेल का जो हमारा नेक्स्ट टारगेट बनता है वो अगेन 50 का एरिया बनता है। तो होपफुली जो वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो सेल करके काम कर सकता है। जो डेली का ट्रेडर है उसके लिए भी एक साइडवेज सी मूव है। जब 70 के करीब जाए तो सेल करें, जब 50 के करीब आए तो बाय करें। सो ये आज का जो एलिंग का बेसिकली एक एनालिसिस था हमारा। होपफुली आपको इससे कोई फ़ायदा होगा। और अगर आप कोई किसी और शेयर का हमसे चाहते हो कि एनालिसिस करें तो काइंडली इसको आप कमेंट्स में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।